मंच पर राजीव मायम गुरुवर के दिव्य छवि को प्रणाम करता हुआ यहाँ उपस्थित मेरे समस्त गुरु भाई गुरु बहन साथ में सभी मां के भक्तों को हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। बड़े सौभाग्य से हमें और आप सभी को ममतामयी मां कि 5 घंटे का अखंड सिंधुआ चालीसा का पाठ आपके ग्राम में करने का सौभाग्य आप सभी के साथ हमको भी प्राप्त हुआ। यह क्रम हमें परम पूज्य सतगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा समाज के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, विकारों को दूर करने के लिए, सत्कर्म धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज के बीच में जाकर के करने के लिए यह क्रम हमें परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज ने हमें प्रदान किया है। हमारे भाई डीजे कौशिक जी ने महत्वपूर्ण पक्षों पर अपने चिंतन व्यक्त कर ही दिए हैं। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का और लेना चाहूंगा। जिस तरीका से साथ में आपने चिंतन श्रवण किया, 5 मिनट और आप चिंतन का श्रवण कर लें। आप जो छवि में देख रहे हैं ये योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जो मां के साथ में आप देख रहे हैं बाजू में बैठे हुए हैं। ये कोई साधु संत सन्यासी नहीं है, ये एक योगी राज है, एक ऋषि है, एक परमहंस है, जिन्होंने कहा है कि मैं ऋषि हूं, ऋषि था, ऋषि ही रहूंगा। मैं उस परम धाम से सच्चिदानंद सिद्धार्थ धाम के वसी सच्चिदानंद का अवतार हूं, जो ऋषित्व का जीवन जीते हैं और इस धरा पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में मैं इस धरा पर मेरा जन्म हुआ है और इस धरा पर रहते हुए भी मैं ऋषित्व का जीवन जीता हूं और समाज कल्याण के लिए रोम रोम को तपाता हूं। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी का सिद्धाश्रम आश्रम पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम पोस्ट मऊ तहसील देवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां लाखों लाखों लोग निर्धन, धनी, असहाय, बेबस, लाचार, बीमार सभी प्रकार के लोग वहां पर जाते हैं और गुरुवर जी से लाभ मिलकर के लाभ प्राप्त करते हैं। वहां 15,997 से लेकर अभी तक अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो ना तो ऊपर रुकता है न ठहरता है, अनवरत चलता रहता है। उसी धाम में किसी प्रकार का दान पात्र नहीं है, वहां गुरुवर जी से मिलने का कोई शुल्क नहीं है, वहां रहने का कोई शुल्क नहीं है, वहां खाने का कोई शुल्क नहीं है। ऐसा सिद्धाश्रम धाम है। लोग प्रतिदिन अपने व्यथाओं को, अपने दुखों को लेकर के परम पूज्य सतगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पास जाते हैं और उनका निदान प्राप्त करते हैं। और अमीर हो, गरीब हो, सभी से गुरुवर जी एक समान, सभी से मुलाकात करते हैं। उनके लिए कहीं भेदभाव नहीं, बड़ा हो छोटा हो सभी एक जगह बैठ करके प्रसाद प्राप्त करते हैं। आज लोग थोड़ा सा जब परेशान होते हैं तो लोग अनेकों जगहों पर जाकर अपने निदान का प्रयास करते हैं। यही किसी का फायदा उठाते हुए कई सारे लोग अपनी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको छलते हैं, आपको लूटते हैं, आपको ठगते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग, भावनावान लोग आज समाज के बीच में शोषित हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। धर्म को नाम पर, धर्म को लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ लोग खेल रहे हैं। बहुत सारे त्रिकालदर्शी
आज समाज के बीच में पैदा हो गए हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। आप वहां जाएंगे तो जाने में जो समय और जो पैसा लगता है, कौन लगता है, वो तो लगता ही है। वहां रहने का भी शुल्क लगता है, खाने का भी शुल्क लगता है, मिलने के लिए पर्चियां कटवानी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो आपसे मिलते हैं। तब भी आपकी बारी नहीं आती, अब पैसा देंगे उसके बाद भी आपकी बारी नहीं आती। कई दिनों तक आप लाइन पे खड़े रहेंगे, रुकेंगे। लोग आपकी भावना के साथ खेल रहे हैं, लूट रहे हैं। और लूटने से कौन आपको बचा सकता है? कोई और नहीं, केवल आप स्वयं। आप अपने आप को लूटने से बचा सकते हैं, शोषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आपको चेतनावान बनना है, विवेकवान बनना है, ज्ञानवान बनना है कि कहां सर झुकाएं और कहां सर न झुकाएं। अगर आप तकलीफ में हैं, जब कोई आदमी तकलीफ में होता है तो किसी को भी कुछ भी बता देता है, भैया यहां चलो वहां चलो, जाते भी हैं। लेकिन 99% स्वयं गुरु जी ने कहा कि 99% साधु संत सन्यासी चरित्रहीन है। लोगों के सामने खा रहे हैं, लूट रहे हैं, और लोग बड़े प्रसन्नता से लूट भी रहे हैं। तो क्या आपको ठहरने की आवश्यकता नहीं? क्या आपका पैसा उन लोगों के लोभी लंपट के चरणों में आपको देना है जो आपको लूट रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? और आज इसी के बीच में धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को साधक बनाने के लिए, चेतनावान बनाने के लिए, इसी धर्म पर जहां पे 99% लोग चरित्रहीन है, वहीं पर एक ऋषि का भी जन्म हुआ है, जो चरित्रवानों का जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, चेतनावानों का जीवन जीते हैं, और समाज के बीच में चेतनावान, सत्यवान, साधक की निर्माण कर रहे हैं। जो समाज के बीच में आज जाकर दुर्गा चालीसा का अनुष्ठान जैसे पवित्र अनुष्ठान करा रहे हैं, लोगों को भक्ति के मार्ग पर जोड़ रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चला रहे हैं, और समाज में एक नवीन चेतना का निर्माण कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव शक्तिपुत्र जी महाराज का भी एक आश्रम है, पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में, जिला खंडोल में। और अगर आप नाना प्रकार के झंझावातों में फंसे हैं, कहीं पर लूट चुके हैं, तकलीफों से ग्रसित हैं, एक बार उस सिद्धाश्रम धाम में मेरे गुरुवर से मिल जाएगी, जो अपने तपबल से अनेकों लोगों को नशा मुक्त कर चुके हैं, अनेकों लोग वहां से निदान प्राप्त कर चुके हैं, जहां मिलने का शुल्क नहीं, खाने का शुल्क नहीं, दान भेटी नहीं, न किसी प्रकार से आपको दान चढ़ावा किसी प्रकार से मांगा जाता है। एक बार उस सिद्धाश्रम धाम में आकर देखिए, उस सिद्धाश्रम धाम में जाकर देखिए एक ऋषि होता कैसे है। आप समाज में साधु संत सन्यासी नंग धड़न बाबाएं जो जटाएं बड़े बड़ी बना लेते हैं, समाज के बीच में निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे। क्या आपने कभी ऋषिवर देखा है? कभी आपने कभी ऋषि देखा है? योगी देखा है? नहीं देखा होगा। केवल टीवी सीरियलों में आप देखते हैं कि राम जी, कृष्ण भगवान, जिसको हम देव मानते हैं, जब वो दीक्षा प्राप्त किए तो ऋषि के आश्रम में गए। एक आश्रम में जाने के बाद दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ज्ञान सब प्राप्त हुआ। उस समय ऋषि थे, हमने टीवी में देखा। लेकिन क्या आपने इस वर्तमान काल में फिर ऋषि का दर्शन प्राप्त किया है? अगर आपने नहीं किया तो एक बार अवश्य करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। लोग जाकर वहां नशा मुक्त हो रहे हैं, तो आप एक बार अवश्य ऋषिवर के दर्शन करने अवश्य आप सिद्धाश्रम धाम जाएं। जाने का ही शुल्क है, जो भी गाड़ी का किराया लगता है उसी का ही शुल्क है। बाकी किसी प्रकार का वहां पर आपको शुल्क नहीं मिलेगा। आप स्वयं वहां पर जाके आकलन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं किसी प्रकार का जो मैं बोल रहा हूं तो वहां सत्यता है कि नहीं। तो आप स्वयं जाकर के वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। और
गुरुवर ने मार्ग से हमें जोड़ा है कि आप मां को माने, मां को जाने, मां से परिचय हो, ताकि आप इस कलयुग के झंझावातों से बच सके, अपने आप को लुटने से बचा सके, विवेकवान बन सके, चेतनावान बन सके। लोगों को चेतनावान बना रहे हैं गुरु, तो आपको चेतनावान बनना है, विवेकवान बनना है। एक बार पंच ज्योति सत्य सिद्धाश्रम धाम में जाइए और उस परम सत्ता माता भगवती को अपनी मूल इष्ट मानिए और उनकी पूजा आराधना करके नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान बने, साथ में आप भी बने और अपने परिवार को भी बनाए, अपने बच्चों को भी बनाए, संस्कारवान बनाए, साधक बनाए, तभी